नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जापानीज ड्रामा फिल्म सर्वाइवल फैमिली के बारे में। अगर आपको सोचना है कि आप मॉडर्न लाइफ के बिना सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, तो ये फिल्म आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिल्म की शुरुआत में हम सुजुकी परिवार को देखते हैं। इस परिवार में 4 लोग हैं जो टोक्यो के उपनगर में रहते हैं। कहानी की शुरुआत उनके छोटे से अपार्टमेंट से होती है। पिता योशीयुकी टीवी देख रहे हैं, जबकि उनके बेटे कैंजी और बेटी युई अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। यह साफ दिखाता है कि यह परिवार पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है, एक दूसरे के साथ समय बिताने के बजाय मनोरंजन के लिए गैजेट्स पर निर्भर है। अगली सुबह योशीयुकी देर से जागते हैं और देखते हैं कि उनका अलार्म काम नहीं कर रहा। वो तुरंत बाहर निकलते हैं और अपनी पत्नी मित्सुए से समय पूछते हैं, लेकिन पता चलता है किसी भी घड़ी में समय नहीं चल रहा। मित्सुए उन्हें बताती है कि बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से सब कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता था अब बंद हो गया है। युई जागकर एसी और टीवी भी काम न करने पर घबराती है। योशीयुकी बिजली कंपनी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ़ोन भी बंद है। पिता और बच्चे जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलते हैं ताकि वे काम पर और स्कूल पहुंच सके। लिफ्ट में भीड़ देखी जाती है, लेकिन जल्दी पता चलता है कि पावर कट की वजह से लिफ्ट भी काम नहीं कर रही। सभी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, हैरान और कंफ्यूज होते हुए। योशीयुकी स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां भीड़ देखी जाती है। ट्रेनों का संचालन भी रुक चुका है। बसें और अन्य वाहनों की भी हालत यही है। इस बीच केंजी अपनी साइकिल पर स्कूल जाता है। आमतौर पर व्यस्त शहर अब पूरी तरह सुन्न और खाली है। कुछ बड़े लोग उसकी साइकिल देखकर जलन करते हैं। योशीयुकी ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड दरवाजे बंद है। घड़ियां भी काम नहीं कर रही, इसलिए समय का पता ही नहीं चलता। कुछ सहकर्मी दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर और ऑफिस के अन्य उपकरण भी बंद हैं। मित्सुए अपने दोस्तों से मिलती है और पावर कट की चर्चा करती है। उनके दोस्त मोमबत्तियां खरीदने के लिए दौड़ते हैं। मित्सुए को लगता है कि रात तक बिजली वापस आ जाएगी, लेकिन वह दोस्त का साथ देती है। दुकानों में लोग खाने पीने की चीजें, पानी और अनावश्यक वस्तुएं खरीदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मशीनें काम नहीं कर रही, तो केवल भुगतान नगद ही स्वीकार किया जाएगा। योशीयुकी ऑफिस में महसूस करते हैं कि यह सामान्य पावर कट नहीं है। बॉस उन्हें दिन भर के लिए घर भेज देता है। घर लौटते समय योशीयुकी साइकिल की दुकान जाते हैं। पावर कट की वजह से साइकिलें महंगी है, लेकिन वो खरीद लेते हैं। रात में सुजुकी परिवार मोमबत्तियां जलाकर डिनर करता है। कैंजी बाथरूम में जाता है, लेकिन फ्लश और पानी काम नहीं करता। युई ये देखकर चौंक जाती है। डिनर के बाद बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन फोन और इंटरनेट के बिना जल्दी ही ऊब जाते हैं। पूरा परिवार बालकनी में खड़ा होकर आकाश को देखता है। अंधेरा शहर सितारों की चमक को और सुंदर बनाता है। परिवार वर्षों बाद एक साथ क्वालिटी टाइम बिताता है। तीसरे दिन तक परिवार का अपार्टमेंट बहुत ही खराब स्थिति में है। पानी की कमी और गंदगी की वजह से बर्तन और कपड़े इधर उधर फैले हैं। केवल 3 दिनों में लोगों की जीवन शैली पूरी तरह बदल गई। लेकिन सीनियर परिवार की देखभाल करने के लिए कहते हैं, टोक्यो जैसे शहर में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि जल्दी खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी। लोग धीरे धीरे गांव की ओर जाने लगते हैं। सुजुकी परिवार भी कागोशिमा गांव जाने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो सब साइकिल पर यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में पानी खरीदते हैं, लेकिन दुकान वाले अधिक कीमत मांगते हैं। मित्सुए थोड़ा मोल भाव कर पानी सस्ते कीमत में ले लेती है। वे एक जगह रुककर आराम भी करते हैं और भोजन करते हैं, जहां वो कागोशिमा के लिए उड़ान लेने की योजना बनाते हैं, लेकिन वहां भीड़ और उड़ानों के रद्द होने की वजह से निराशा होती है। परिवार पास के होटल में ठहरता है। होटल मालिक अत्यधिक कीमत वसूलता है, लेकिन परिवार शिकायत नहीं करता। युई घर लौटने की सलाह देती है, लेकिन योशीयुकी कहते हैं कि टोक्यो में खाने पीने की चीजें नहीं बची। अगले दिन कैंजी और युई एक किताब की दुकान से नक्शा लेकर यात्रा शुरू करते हैं। माता पिता शराब की 2 बोतलें बदलकर साइकिल और खाना प्राप्त करते हैं। कुछ घंटों बाद वो हाईवे पर पहुंचते हैं, जहां कई लोग गांव की ओर जा रहे हैं। रात में एक कैंप में ठहरते हैं। पानी देने की जिद करने वाले लोगों से वे झूठ बोलकर अपनी बोतल बचाते हैं। अगले दिन वो अंधेरी सुरंग से गुजरते हैं, जहां बहुत सारे शव पड़े हैं। बुजुर्ग महिलाएं उनकी मदद करती हैं। 16वें दिन परिवार नदी के पास पहुंचता है, जहां उनकी आखिरी पानी की बोतल खत्म हो जाती है। योशीयुकी सीधे नदी का पानी पीते हैं। तूफान आते ही वे अपनी साइकिल और सामान छोड़कर पास ही की जगह में शरण लेते हैं। बाद में वो अपने शहर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उनकी साइकिल का टायर और खाना बर्बाद हो चुका होता है और युई बिल्ली का खाना लाती है। वो इसे खाकर जीवित रहते हैं। कैंजी फोन के कवर से टायर ठीक करता है। वो बैटरी, वाटर और कैट फूड पर 1 सप्ताह जीवित रहते हैं। 22वें दिन वे कुछ कैंपर्स से मिलते हैं, जो उन्हें खाने योग्य जंगली पौधे दिखाते हैं। उनमें से कोई
एक गैर डिजिटल कैमरे से फोटो लेता है और वादा करता है कि बिजली वापस आने पर भेज देगा। 43वें दिन वो एक एक्वेरियम पहुंचते हैं जहां मछली पकड़कर खाने की लाइन में लगते हैं, लेकिन उनकी बारी तक सब बिक चुका होता है। योशियुकी दुकानदार से मदद मांगते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देता। परिवार भूख और पानी की कमी से काफी थका हुआ था। तभी योशियुकी की नजर एक सुअर पर पड़ती है। वो सुअर को पकड़ते हैं लेकिन काटने में संकोच करते हैं। तभी एक व्यक्ति आता है और वो सुअर को काट देता है। वे उसके घर भोजन करते हैं और अगले हफ्ते वहीं पर रहते हैं। यात्रा जारी रखने के लिए वो गांव की ओर बढ़ते हैं। नक्शा पुराना होने की वजह से नदी पार करनी पड़ती है। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों से अस्थायी राफ्ट भी बनाई और मित्सुए और यूई को पार करवा दिया, लेकिन बारिश शुरू हो जाती है और तेज पानी योशियुकी को बाहर ले जाता है। केंजी उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन केवल उनकी विग मिलती है। परिवार नदी किनारे बैठकर शोक मनाता है। कुछ समय बाद वो पैदल यात्रा जारी रखते हैं और 94वें दिन तक पहुंचते हैं क्योंकि उनके पास वो आदमी का दिया हुआ भोजन बचा होता है। अचानक कुत्तों के हमले से मित्सुए गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। उसी समय स्टीम ट्रेन आती है जो कोयले से चलती है। ट्रेन में लोग उनकी मदद करते हैं और मित्सुए की चोट ठीक करते हैं। योशियुकी की बॉडी नदी में बहती है लेकिन तभी वो जाग जाते हैं और ट्रक तक पहुंचते हैं। वो ट्रेन से अपने परिवार से मिलते हैं और आखिर में परिवार कागोशिमा पहुंचता है और मित्सुए के पिता से मिलता है। 2 साल और 126 दिन बाद बिजली वापस आती है। गांव में सभी बल्ब जलते हैं, फोन बजने लगते हैं। कुछ हफ्ते बाद परिवार टोक्यो लौटता है। खबर में बताया जाता है कि 2.5 साल लंबा पावर कट सूर्य की सोलर फ्लेयर के कारण था। पावर कट ने लोगों को जीवन की छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सिखाया। सुजुकी परिवार जो एक दूसरे की परवाह नहीं करता था, कठिनाइयों के कारण और अधिक करीब आ गया।